अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ला मस्जूद वला माबूद लहुल किब्रियाउ वल जबरूत वल मलकूत ला हियत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू ला जुज़्व उज़्व लहू वला क़स्म क़सीम लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू ला यतसव्वरु वला युतसव्वर वला यजरी अलैहि ज़मान वला यजरी अलैहि मकान वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद कौबे ईमा मदद बगिरदा बेपना उफ्ताद कश्ती मदद कुन कादरी अम्मारिया गौसे आज़म नी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम नी ज़नम पुकार कर तो उन्हें देखिए हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले आएंगे मदीने से। अब ज्यादा बात को तूल न देते हुए सबसे पहले नबी और आले नबी की बात में हदीस सलाम पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाइश के मुताबिक दो शेर पेश है खिदमत मोहब्बत से समा पूरे हाजिर पुर करते हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम बहुत पुराना है और कलाम आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, लेकिन दो शेर हजरत की फरमाइश के मुताबिक मैं पढ़ता हूँ। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं और सजदे भी बड़ा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाअल्लाह। बेटे परेशान मोहब्बत से बात करें आप, इस चक्कर में ना पड़े आप। ये मेरा अपना गांव है, आप मेरे मेहमान हैं। आज हम आपके मेहमान नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। बिल्कुल परेशान सुकून के साथ तशरीफ रखें आप लोग माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज पर आ जाए माशाअल्लाह। ये नौशा है, इनकी शादी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी नस्लों को सलामत रखे।
ये दिल के अंदर जितनी खुशी है ना, कहते हैं कि जब ज्यादा मोहब्बत होती है ना तो फिर अल्फाज बाकी नहीं रहते हैं। मैं माजरत चाहता हूं, हाथ जोड़ करके मुझे आने में बेशक ताखिर हुई है, लेकिन जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी भी ऐसी जिम्मेदारी है जो छोटी नहीं। कांधे मेरे झुक चुके हैं, थोड़ी सी उम्र है, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से कांधे बिल्कुल झुक चुके हैं, इसलिए ईशा की नमाज पढ़ के मुझे आना पड़ा है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह मेरे हक में बेहतरी फरमा दे। शेर देता हूं मौलाना फैजान, तवज्जो से इंशाअल्लाह ताला कल आपका ज्यादा होगा, शेर आएगा इंशाअल्लाह। जरा समाअत करें आप लोग इंशाअल्लाह। जब तुम्हें लगे सा अब दुआ जरूरी है, जब तुम्हें लगे अब दुआ जरूरी है, तो फिर दुआ में आका का रास्ता जरूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ानी सरकारे मदीना सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना आलम रहीमी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो फिर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। और तारीख पर उतरता हुआ शेर इंशाअल्लाह ताला कि जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले। माशाअल्लाह, सिर्फ दुआओं की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं इंशाअल्लाह। बिल्कुल सिर्फ दुआओं से नवाजते रहे, आप बोलते रहे। मेरे बाद में आपको खिताब समाअत करना है। आज के खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना इफ्तिखार साहब क़िबला रहीमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बतें हैं अजीज की कि मुझे खड़ा कर दिया है। थोड़ी देर बस गवारा कर ले मुझे इंशाअल्लाह। जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले कि मसला के रज़ा वाला रास्ता जरूरी है। सलामत रखे, दराज़ी बिल खैर माशाअल्लाह। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है। नन्हे नन्हे बच्चों को मौत के घाट उतारा है। उसी के तहत शेर समाअत करें आप हज़रात कि तुमसे मस्जिद अक़सा चीख कर ये कहती है, तुमसे मस्जिद अक़सा चीख कर ये कहती है। क्या कहती है कि दीन के लिए फिर से करबला सरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, महाजिर बख्शा पदो, नारे तकबीर, बलेरी आला हज़रत पदो कि तुमसे मस्जिद अक़सा चीख कर ये कहती है कि दीन के लिए फिर से करबला जरूर। 2024 पर बिल्कुल उतरते हुए शेर दिए मैंने, कदर करें आप लोग। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें रिजवान भाई, तशरीफ रखें माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम अदा करने की कोशिश करेंगे जो बज़्म सजाई गई है इंशाअल्लाह ताला, और पूरी कोशिश करेंगे खैरुल कलाम बिमा कल्ला वदल्ला के तहत बोलने की इंशाअल्लाह।
खाली। और फिर मुस्तफ़ा के कौल ये भी है कि लोगों से कलाम करो उनकी अक्लों के मुताबिक, उनको समझ में आए। ऐसा नहीं कि सर के ऊपर उतर कर चली जाए। लोगों का बैठना कम से कम कामयाब तो हो प्यारे। रात के 12 बजे लोगों के सोने का वक्त है, वक्त ज़ाया न चला जाए। लेकिन यहाँ बैठे ना प्यारे तो याद रखना ये किसी और ने नहीं बिठाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बिठाया है। और जब मुस्तफ़ा ने बिठाया है ना प्यारे तो कुछ ना कुछ पैगाम लेकर के जाना दौरे हाजिर में। इतनी सी भी टेंशन न ले मेरे प्यारे। मैं आपसे नहीं करूँगा ये को कम कर दो बढ़ा दो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपसे। जहाँ आया वहीं रहने दो, धड़क इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह लाउड स्पीकर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो आप, बैठ करके तवज्जो से मेरी बात को सुन ले। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। अब फरमाइश के मुताबिक 2 शेर हो रहे हैं और पढ़ दूँ, बोर तो नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? माशाअल्लाह बज़्म सजाई है आपने। असलम गजाली कह रहे हैं हजरत सजाई क्यों थी? मजमे में लोग तो बड़े कम है। मैंने कहा मैं बता दूं क्यों सजाई है, तो सुनिएगा। शेर समाप्त करें एक मर्तबा और नबी वाले नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ ले। अल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा माशाअल्लाह, फरमाइश दर फरमाइश हो रही है, देख लीजिए आप लोग माशाअल्लाह। मैं शेर देता हूँ आप हज़रात को, कुरान वाले नबी के इश्क को वाह वाह भाई वाह में पाल रखा है। लेकिन एक बात जरूर है, तू बेनमाजी है, लेकिन बेनमाजी होने के बावजूद भी तेरे सीने में इश्क मुस्तफ़ा जरूर है। ये बात पक्की है प्यारे। आपने देखा नहीं, जब बात मुस्तफ़ा की होती है ना, हमने देखा है बड़ा बड़ा बेनमाजी निकल के आता है और आकर के कहता है सारी बात बर्दाश्त है, मुस्तफ़ा के ऊपर उंगली बर्दाश्त नहीं। बेनमाजी आकर के कहता है, समझ रहे हो आप? एक साहब थे, एक साहब, अभी शायद किसी गांव की बात है, बिल्कुल बेनमाजी, बिल्कुल बेनमाजी। पाकिस्तान की बात है, अल्लामा खादिम हसन नदवी साहब क़िबला बयान फरमाते हैं इस बात को। कहते हैं एक बेनमाजी बिल्कुल कभी नमाज में नहीं देखा गया, कभी भी उसको मस्जिद में नहीं देखा गया। एक साहब ने ना नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। बात समझ रहे प्यारे? नबी की शान में क्या कर दी? गुस्ताखी कर दी। नबी की शान में गुस्ताखी करी ना, कोई निकल के नहीं आया, यही बेनमाजी था। और जाने के बाद में लाठी ली, इसका इरादा नहीं था ऐसा, लेकिन सर पे मारी उसको। जाकर के साहब ने हाथ जोड़ लिए, कहा यार तू नमाजी नहीं, तुझे कभी मस्जिद में देखा नहीं, तुझे कभी कुरान को पढ़ते हुए पाया नहीं। आखिरकार ये बात तो बता दे कि तुझे इतना इश्क कहाँ से आया कि तू नबी के नाम पर जब इसने गुस्ताखी की तो बोल उठा। तो बड़ा प्यारा जुमला दिया, कहा ओ साहिबो बेनमाजी जरूर हूँ, लेकिन सुन दिल के अंदर मुस्तफ़ा का इश्क मौजूद है। सुभान अल्लाह। और कहता सुन ये नहीं, अगर लाखों के लाख भी आएंगे ना और नबी की शान में अगर बोलेंगे तो अकेला काफी हूँ, अकेला काफी, नबी के नाम पर नहीं। तो वही इश्क है। महफिल क्यों सजाई है प्यारे? बात समझ में आ रही ना प्यारे? जहाँ हल्की सी भी गड़बड़ी लगे ना आप फौरन बोल सकते हैं कि हजरत माइक गड़बड़ कर रहा। मुझे आपको समझाना मकसूद है प्यारे। इन उलमा से सब कुछ आता, ये अच्छे और सच्चे हैं, ये सब कुछ आता, आपसे भी सब कुछ आता है, लेकिन मैं बात को आपको समझाना चाहता हूँ। आपने महफिल सजाई है ना, ये बात तो प्यारे बिल्कुल दिल दुखाने वाली है। अगर यहाँ पर मुस्तफ़ा की महफिल से कोई दूसरी महफिल होती ना, तो यहाँ पर एक बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ जमा हो गई होती, चारों तरफ औरतें भी होती, मर्द भी होते। लेकिन ये मेरे नबी की महफिल है। ओ प्यारे, नबी की महफिल को छोड़ करके चारों तरफ भागते हैं हम और आप। नबी की महफिल को छोड़, मैं बड़े संजीदा मिजाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ प्यारे, स्टेज वाली है, तकरीब वाले अंदाज में नहीं कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा घड़ी का गिरगा, कोई बात नहीं, नबी के नाम पर तो जान भी कुर्बान है। आप बात कैसी कर रहे हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम रखे। तवज्जो है प्यारे, सुनना चाहते हैं, बोर तो नहीं ना हो रहे आप लोग? सब चाहते हैं सुनने के लिए माशाअल्लाह। असल में मैं मेज़बान हूँ, मैं मेहमान नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो आप ये समझने लगे यार मेहमान को छोड़ के हजरत बोलने के लिए बैठ गए। ये मैं जानता हूँ, मेरे गांव के लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शेर देता हूँ आप हजरात को, सारी बातों को खत्म करके बज़्म को सजाने का मकसद कि नबी के इश्क को सीने में पाल रखा है। एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा ना प्यारे आपको? माइक की वजह से गड़बड़ ना हो जाए कहीं। कि नबी के इश्क को सीने में पाल रखा है। मैं पूछने लगूं आपसे क्यों, तो जवाब आपका है कि यही तो जन्नती रास्ता निकाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाज़िर बख्शा
बस मोहब्बतें हैं आप सबके प्यारे थे। नबी के इश्क को सीने में पाल रखा है। और कभी कभी ना दिल को तकलीफ होती है, कभी कभी दिल में ख्याल आता है और सागे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली लोगों ने, बड़े बड़े ऊंचे महल्लात तामीर कर लिए। मैं करूं तो करूं क्या, मेरा महल तो नीचा रह गया है। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है मैं बड़ी से बड़ी इमारत को खड़ा कर सकूं, बड़ी से बड़ी इमारत को बना सकूं। मैं उनसे कहता हूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात को दिल पे ले जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इम्तिहान रखा है, किसी को माल से आजमाया है, किसी को गरीबी से आजमाया है। अब मैं बता दूं, जिनके हिस्से में तो माल रखा है और जिनके हिस्से में माल नहीं है, उनके हिस्से में क्या वो समाप्त कर ले इंशाअल्लाह। अंदर तक महसूस होंगे आप लोग कि नबी के इश्क को सीने में पाल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, मजमे में भी इजाफा होता जा रहा है। मजमे में भी इजाफा होता जा रहा है, सुभान अल्लाह। बात देखो 12 बज चुके हैं, लेकिन लग ऐसा रहा कि अभी जलसा शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान अजीम है। बात करें कुछ ऐसे ही, मौलाना फजल रहमान साहब खैरियत हैं आप, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। नारा लगा दीजिए, कार सब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैजानी सरकारी मदीना, फैजानी गौसी आज़म, फैजानी गौसी आज़म, फैजानी गौसियत, नारे गौसियत, हजरती अल्लामा कारी मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। घर को अंदर को भेज दो, दिमाग खराब माशाअल्लाह। मिंबर नूर पर उलमा की जमात में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ। आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से आलिम नबील फादिल जलील हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज वकारी मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला आपकी माथे की निगाहों के सामने आपने बड़ा अच्छा खिताब समात करना। अब अगर आप इजाजत दें तो हम बोले, वरना हजरत को खड़ा कर दिया जाए डायरेक्ट। माशाअल्लाह, गरीबों के लिए क्या रखा है वो समात कर लें आप लोग। नबी के इश्क को सीने में पाल रखा है, किसी के हिस्से में मौला ने माल रखा है, किसी के हिस्से में मौला ने माल रखा है। हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में ज़हरा का लाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हाजी रहीम बख्श साहब बानो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हिस्से में ज़हरा का लाल रखा है। चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात और समाप्त कर लो, मैं अपनी बात को समेटता हूँ। अल्लाह फरमाता कुरान मजीद है, कुरान मजीद मेरा इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। अल्लाह फरमाता है, शुरू मारूफ आयत है, आपने 12 जाने कितनी मर्तबा सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा माशाअल्लाह। मैं औरतों से गुजारिश करूंगा आप अंदर ही तशरीफ ले जाएं, आप अंदर ही बैठे जाकर के, मर्दों के लिए जगह है। मर्दों से कहूंगा जो औरत बन के अंदर बैठे वो बाहर को निकल आए। अल्लाह आपकी उम्रों में दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक आप सबको माशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अंदर बैठ करके समाप्त करेंगे। मेरी चंद बातों को जरा तवज्जो से सुनना। मैं खैरुल कलाम बिमा कल्ला वदल्ला, जो मैंने मौजू बनाया मैं उसी के तहत बोलने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। रब बयान फरमाता हूं लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। रब कहता है औरतें। अब आप में कोई कहने लगे जो अरबी दां है कि साहब इमरातुन का लफ्ज़ तो नहीं है, मौलाना असलम पकड़ ले, कहने लगे साहब इमरातुन का लफ्ज़ तो है ही नहीं, इमरातुन के माने औरत आता है, आपने कैसे कह दिया? क्या औरतें हुन्ना जमा मुअन्नस गायब का सिगा है और ये ज़मीर लौट रही है औरत ही की तरफ और खाली औरत की तरफ नहीं, औरतों की तरफ। रब फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास है।
व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम औरतों का लिबास। नहीं फरमाता रब तबारक व तआला दौरे हाजिर के हालात लिबास से मुइम्मा हट चुका है, सारी की सारी मुहिम्मात को खत्म कर दिया है हमने, रुसूमात गंदे दाखिल कर दिए हमने। अगर किसी से मना किया जाए ना साहब बेटे की शादी है, डीजे मत लाना, मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है, और तुझे किसने इख्तियार दिया? मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है, उसमें डीजे बजाते हो तुम। जाकर के साहब कहते हैं हजरत बेटा हमारा है, पैसा हमारा है, रुपया हमारा है। आप कौन होते खर्च करने वाले? आप कौन होते हमसे मना करने वाले? आपको कोई इख्तियार नहीं है। मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। मैं उनसे कहता हूँ वो साहिब तेरा बेटा भी दूल्हा बनेगा, और जुए ज़मीन पर न जाने सुबह शाम न जाने कितने दूल्हा बनते हैं, लेकिन तेरा बेटा या जमाने में जितने दूल्हा बनते उनका बेटा हजरत अली से बड़ा दूल्हा नहीं हो सकता। तारीख को उठा के देख, जब अली दूल्हा बने थे तो कितने डीजे बजे थे? उठा के देख, अली से बड़ा कोई दूल्हा हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता प्यारे। जब अली की शादी में डीजे नहीं, जब नबी की शादी में डीजे नहीं, फिर तेरी और मेरी शादी में डीजे का क्या काम है? जो खुराफात पैदा हुई है उनका क्या काम है प्यारे? मुस्तफा की इतनी अजीम शान सुन्नत, उसमें फिर खुराफात को हमने दाखिल कर दिया। ये कितना मुइम्मा खराब हो चुका प्यारे। आज की इस तस्वीर को हमें बदलना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम को बनाया ना, हजरत आदम को बनाया अल्लाह पाक ने, और हजरत आदम को बनाने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, रूह को हुक्म इरशाद फरमाया अंदर दाखिल हो जाओ। किसके? खाके आदम, जसदे आदम, पुतले आदम में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अंदर दाखिल हो जाओ। रूह जब अंदर चली ना, रूह जब अंदर पड़ी तो उसने देखा कि अंदर तो तारीकी तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा। अंदर कैसा जाया जाए? आकर के रब के हुजूर गिरिया बाजारी करने लगी, मौला अंदर तो बड़ा अंधेरा है, बड़ी तारीकी है, अंदर जाती नहीं, मैं किसी हाल में अंदर नहीं जाऊंगी, बड़ी तारीकी है, बड़ा अंधेरा है। मेरे रब ने फरमाया परेशान न हो, हम जनाबे आदम की पेशानी में मुस्तफा के नूर को रख देंगे। सुभान अल्लाह, मुस्तफा के नूर को रखेंगे। अल्लाह ने जनाबे आदम के अंदर रूह को रखा, तो उसके लिए पेशानी में मुस्तफा के नूर को रखा। सुभान अल्लाह, मुस्तफा के नूर को रखा, जिसके बाप की पेशानी में तमाम अंबिया के सरदार का नूर रहा हो। ये कि उस नबी की सुन्नत के मौके पर हम और आप वो खुराफात शुरू कर दे प्यारे। अब बताओ वो महफिल अच्छी है कि ये महफिल अच्छी है? और आज एक बात सच बताऊं ना, एक सच बताऊं, सच्ची बात बताऊं आपको मैं, तो आज की ये महफिल है ना, देखो हम और आप भी बैठे हैं, लेकिन उम्मीद और दिल कहता है कि मुस्तफ़ा भी जरूर तशरीफ लाए होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात को लंबी नहीं करूंगा प्यारे, एक मिसरे के जरिए मैं हदीस की साबित शुदा शेर आप हजरात को देकर के जाता हूं कि सोए हुए बिगड़े हुए नसीब जगाने की रात है, सोए हुए बिगड़े हुए नसीब जगाने की रात है, सोए हुए नसीब जगाने की रात है। लोगों ये अपने रब को मनाने की रात, लोगों ये अपने रब को मनाने की रात है। वो जो जुमला मैंने बोला कि मुस्तफा तशरीफ लाते, हदीस में साबित शुदा थे, आपने सुना ना प्यारे, जब मुस्तफा की बज़्म होती है ना जिस जगह पर, तो वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं आसमान से।
मुस्तफ़ा भी फरमाते हैं। अब अगर ये बात मानते हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करते हुए फरिश्ते तशरीफ लाते हैं जनाब, वो शेर समाप्त करने में बात खत्म करता हूँ। एक नसीहत जरूर करके जाऊंगा, उसके बाद खत्म है मेरी बात। कारी साहब किबला को आप हज़रात ने समाप्त करना है। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोए हुए नसीब जगाने की रात है। मां फैजान पर खुद तवज्जो चाहूं शेर पर इंशाअल्लाह। आपकी शादी है और शादी में हम जैसे बेकार तो है, मुस्तफा जैसी आला शख्सियत तशरीफ लाई है। अब शेर से साबित करता हूं, लगे आपको सच्चाई तो इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजना इंशाअल्लाह। सकते फरिश्ते अगर आसमान से आ सकते फरिश्ते अगर आसमान से तो मान लो हुजूर के आने की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हज़रत हाजिर पाक साहब का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मान लो हुजूर के आने की रात है। अब एक नसीहत और समाप्त कर ले आप लोग। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की बज़्म है, मुस्तफ़ा की महफिल है। कुरान बोल रहा है औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है। आप अपनी बीवियों के हमराज हैं। आपने देखो जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। मैं बहुत संजीदा मिजाज में आपके जहन में बात को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू से अब तक कोई बात हार्ट तो नहीं लगी प्यारे, दिमाग में उतर रही है ना। खैरुल कलाम बिमा कल्ला वदल्ला के मातहत बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी बड़ी दुश्वार होती है, बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी, लेकिन उसको आसान बनाया जाता है बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नजरअंदाज करके। एक बात मैं आपको बताऊं, दौरे हाजिर में एक मुहिम्मा बड़ा खतरनाक चल रहा है। कोई शादी का फंक्शन हो या कोई दिगर परेशानियों, बाप लड़की को अपनी बुलाने के लिए जाए। जब बाप अपनी लड़की को बुलाने के लिए जाता है ना, या पहले तो वो घर से बैठे बैठे फोन करता, साहब हमारी बेटी को लेके आइए, फंक्शन है हमारे, या कोई भी मुहिम्मा कोई भी रस्म लेकर के आइए। वो लेकर के नहीं आता है, हो सकता है कोई परेशानी हो सकता है कि नहीं। अब इधर से जाता है बाप, बड़ी तपिश में जाता है, बड़ी तैश में जाता है, और जाने के बाद मैं कहता, साहब हमारी बेटी आपके घर रहेगी नहीं, हम लेकर के जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में, हम छोड़ते ही नहीं, लेकर के जाएंगे अपनी बेटी को। इस तरह के अल्फाज बोला करते जिससे बड़े मुहिम्मे खराब हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मना कर रहे हैं तो पता चला के ससुर साहब आ रहे हैं बुलाने के लिए या साले साहब आ रहे हैं बुलाने के लिए, तो आप उनसे पहले घर से बाहर हो कि साहब मुझे तेरे अब्बा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आ रहे हैं नाश्ता करा दी भेज दिए, मुझे शक्ल ना दिखाएं बिल्कुल भी, मैं देखने नहीं चाहता। लेकिन एक बात बड़ी प्यारी मसलोगे आप लोग बीवियों के साथ में, जो आज मेरा पूरा इशारा उसकी तरफ है, जो मुहिम्मात आज तुम्हारी शरीयत से खिलवाड़ किया जा रहा है उसी की तरफ इशारा है। वजह क्या पता है? हम और आप ही की गलतियां हैं। तलाक की नौबत तक तो हम और आप ही पहुंचते हैं ना प्यारे, हम और आप खुद ही पहुंच जाते हैं अपने ऊपर जुल्म कर करके। बेटी को वो कहता मैं भेजूंगा नहीं, वो कहता हम लेके जाएंगे, तू रोक करके दिखा। मुस्तफा जाने रहमत है, मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात बाबरकत है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुस्तफा जाने रहमत नौशगे बज़्म जन्नत के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को बुलाने के लिए गए। सुभान अल्लाह, लगते जिगर को बुलाने के लिए गए, और जैसे अंदर दाखिल हुए ना मुस्तफा ने जाकर के फरमाया फातिमा चलो हम तुम्हें बुलाने आए। सुभान अल्लाह, मैं बहुत अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। ये जो खुराफात है अल्लाह करे हमारी कौम से दूर हो। ये मुहिम्मात बिल्कुल अक्सर से पाए जाते हैं प्यारे, अक्सर पाए जाते हैं। मुस्तफा भी गए प्यारे जाने के लिए, जाकर के फरमाया फातिमा हम तुम्हें बुलाने के लिए आए, चलो हमारे साथ में चलो। हजरत फातिमा ने जवाब बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया, मेरे बाबा जान
आप बुलाने के लिए आए ए बाबा जान, आप बुलाने के लिए तो आए, मैं चलने के भी लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे शौहर अली अभी तक घर में मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह, अली मौजूद नहीं है। आज के दौर का आदमी होता तो पता क्या कहता, नहीं है तो क्या क्या आ जाएगा, बाद में कह देंगे फोन पे, नहीं है तो क्या है। पता है मुस्तफा ने क्या किया, और तारीख के और आप शाहिद हैं, अल्लाह मास्टर गवाह है, हदीस पढ़ी है इन्होंने दर्स में। कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत ना कच्ची जमीन थी, जमीन को अपने हाथ से साफ फरमाया, और साफ फरमाने के बाद में अपना ही दामन बिछा करके फरमाया ठीक है अली को आने दो, मुस्तफा वही जमीन पर बैठ गए और दीवार से टेक लगा दी और बैठ करके इंतजार फरमाने लगे, कहने लगे ठीक है अली को आने दो। दोनों आलम का बादशाह है प्यारे, ध्यान रखना, कोई आम शख्स नहीं है, दोनों आलम का बादशाह है, दोनों आलम का मालिक को मुख्तार है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बैठेंगे इंतजार कर रहे हैं अली को आने दो। जैसे ही अली आए ना, अंदर दाखिल हुए, मुस्तफा को बैठा हुआ पाया तो देख करके घबरा गए, और घबराने के बाद में कहने लगे मुस्तफा नीचे बैठे। कहा मुस्तफा ने, हजरत अली इससे पहले कुछ बोल पाते, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे और आपके सोने आका ने फरमाया, ओ अली सुनो, हम अपनी लख्ते जिगर जनाब सैयदा फातिमा को बुलाने आए। तो ऐसा सुभान अल्लाह, जनाब अली कहने लगे हुजूर बेटी बेटी आपकी, घर आपका, गुलाम आपका, गुलाम आपका, ए आका मापा बलजा दाता, ए आका आपने हजरत फातिमा को बुलाकर लेकर के क्यों नहीं गए, आप लेकर के चले जाते हुजूर, मैं क्या रोक सकता था, मेरी क्या औकात है। मेरे मुस्तफा ने जमाने वालों को दर्स दिया था प्यारे, बताया था। मेरे नबी ने फरमाया अली फातिमा को हम लेने के लिए आए थे, फातिमा हमारे घर पर थी ना तो हमारी जिम्मेदारी पर थी, यहाँ है तो तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। सुभान अल्लाह, हम ऐसे लेकर के नहीं जाएंगे, जब तुम इजाजत दोगे तो फातिमा को लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत अली कदमों में गिर गए और ज़ारो कतार रोने लगे, या रसूल अल्लाह उम्मत को ऐसा प्यारा दर्स कोई और नहीं दे सकता, आमिना का चाँद ही दे सकता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया इस चीज से हमें पता लगा, जब बेटियों को बुलाने जाओ ना तो पहले उसके शोहर की इजाजत ले लिया करो, और शोहरों को भी चाहिए कि जब बाप या भाई आए ना तो उनको बदतमीजियां ना दिखाया करें, इज्जत के साथ में, चाहे घंटे भर के लिए ही सही, मोहब्बत के साथ में उनके साथ में कर दिया करो। बहुत लंबी हो गई प्यारे, बात तो समझ में आ गई ना प्यारे आप लोगों को। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो, लिहाजा अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, अपनी जिंदगी को बिलखुसूस आसान बनाओ, शादियों को आसान बनाओ, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया करो। बहुत संजीदा मिजाज में मैंने आपसे गुफ्तगू की है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला जो कुछ मैंने बोला पहले मुझे, बाद में आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस घर में रहमतों अनवार का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह बरादर अकबर बड़े भाई जनाब मोहतरम फैजान भाई के वालिद मोहतरम और उनके दिगर भाइयों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह फैजान भाई की उम्र में और उनकी अहलिया मोहतरमा होने वाली है, अल्लाह दोनों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह दोनों की नस्ल से मुस्तफा के सच्चे आशिक रसूल पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह 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 वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरी का फैज़ नूर हो गई मेरी गजल, पढ़कर कसीदा नूर का। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, तुम पी लो पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे बरोज़े हश्र जन्नत कौन बांटेगा तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा।